जैसे मैं हर बार कोई पॉइंट बताता हूँ, कोई ट्रिक्स बता देता हूँ कि आप ये ढोंगी बाबा को कैसे पहचान सकते हैं। इसी तरह जैसे ही आदमी कलम उठाता है नक़ुश भरने के लिए, फ़ौरन आप पता लगा सकते हैं ये एक्सपर्ट है कि नहीं है, इसने फ़न नक़ुश के अंदर तालीमात हासिल की है या नहीं है, या बस ये कॉपी कैट है, किसी बुक से देख कर लिख रहा है। वो कैसे आप पता लगाएंगे, देखिए मैं बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। जैसे कि ये सीरीज़ हमारी इल्मुल नक़्श की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज चौथा पार्ट है। नाज़रीन, अमलियात की दुनिया में और रूहानियत की दुनिया में इल्मुल नक़्श, फ़न नक़्श एक अहम पार्ट है, यूँ समझ लीजिए बेज़ है। इसके बग़ैर अमलियात समझ लिया एक हिसाब से नामुमकिन है। हर काम नक्शों से ही किया जाता है। मैक्सिमम काम जो है वो नक्शों के ज़रिए ही किया जाता है। आप हंडी का उतारा कर रहे हैं, या आप किसी भी किस्म का उतारा कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या फिर किसी को जिन को जला रहे हैं, या किसी भी किस्म का काम, किसी भी किस्म का काम। अब हांडी से भी उतारा करते हैं तो हांडी के अंदर नक्शे लिखे जाते हैं, और उसके ढक्कन पर भी नक्शे लिखे जाते हैं, और कुछ नक्शे लिखकर हांडी में भी डाला जाता है। तो नक्शों के बग़ैर अमलियात रूहानियत की दुनिया में और अमलियात की दुनिया में कामयाबी हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। तो इसीलिए हम आज नक्शे किस तरह पुर किए जाते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, किस तरह माइनस किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तक़सीम किया जाता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, असल में आकर के इल्मुल नक़्श के अंदर, फ़न नक़्श के अंदर बहुत किस्म के नक्शे हैं, बहुत सारे नक़्श हैं, जिसके अंदर दो ही नक़्श मैक्सिमम यूज़ होते हैं हर जगह पर। और इन दो नक़्श से आप हर काम कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है दूसरे चीज़ों में जा कर के दिमाग ख़राब करने की। तो हम जो मेहनत करेंगे वो इन दो चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे। इल्मुल नक़्श के अंदर चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से नक्शे किस तरह भरे जाते हैं, किस नक्शे की किस तरह की चाल है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, असल में आकर के 3 × 3 यानी 1 2 3 1 2 3 3 × 3 ये 9 खानों का नक्शा भी कहलाता है, 15 का नक्शा भी कहलाता है, नक्शा हवा भी कहलाता है। ये है मुसल्लस। मुसल्लस यानी 4 × 4, 4×4। तो ये 16 खानों का नक्शा कहलाता है। इसको मरबी कहते हैं, मरबी भी कहते हैं, 16 खाना का नक्शा भी कहते हैं। ज़्यादातर अमलियात के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहमियत रखता है जो मुसल्लस है। समझिए, दूसरे नक्शे की आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर लें तो। और एक बात बताना चाहूँगा देखिए, मिसाल के तौर पर आपने अगर सूरह इखलास की अगर आपने ज़कात अदा कर दी है, तो जब आप नक्शे लिखेंगे तो आपको सूरह इखलास के नक्शों की भी ज़कात अदा करना है। ये पॉइंट आप थोड़ा दिमाग में रखिए। लेकिन अगर आपने समझिए, मिसाल के तौर पर मुसल्लस की ज़कात अदा कर दी आपने, मुसल्लस की अगर आपने ज़कात अदा की है, अब आपने अगर सूरह इखलास पढ़कर उसके अमल की ज़कात अदा कर दी है, तो आप अगर मुसल्लस की ज़कात अदा किए हैं तो सीधे सूरह इखलास का अदद निकाल के उसका नक्शा बना करके इसमें पुर करके यूज़ कर सकते हैं। आपको फिर से मुसल्लस सूरह इखलास की ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुसल्लस अदा कर लिए हैं तो आप जितने भी अमल के जो ज़कातें अदा करते हैं ना, तो वह सारे अमल की ज़कात के नक्शे बनाकर मुसल्लस में पुर कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुसल्लस की ज़कात अदा कर दी है। तो आपको अलग से फिर से ज़कातें देने की ज़रूरत नहीं है। ये इखलास का ज़कात, या सूरह मुज़म्मिल की, या चहल काफ़ की ज़कात, इस तरह आपको ज़कातें अदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीक़ा। फिर भी अगर तासीर ज़्यादा हासिल करना है तो उसके भी कई तरीक़े हैं। मैं आगे ज़कात के ऊपर कम्प्लीटली मैं एक लेक्चर रखकर उसके ऊपर ज़कात, अमल की ज़कातों के बारे में भी बात करूँगा, और नक्शों की ज़कातों के बारे में भी इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। तो अभी यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ बेसिक उसूल हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है मुसल्लस पुर करने से पहले। तो देखिए, ये मैंने एक टेबल की तरह बना दिया है। इस टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव करके रख लें, इस टेबल को, क्योंकि ये आखिर तक आपको काम आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हर वक्त आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेमोराइज़ कर लेना और झर से नक्शों के ऊपर काम करना है। नक्शे मुसल्लस। तो हम पहले मुसल्लस के ऊपर बात करते हैं। मुसल्लस 3 × 3 है, 3 खाने हैं उसके। तो यहाँ पर खाने 3 × 3, नक्शे का नाम क्या है? मुसल्लस।
इसकी कुल अदद क्या है? 15। 15 अदद कैसी हुई मैं बताता हूँ। 1 2 3। आप इसको ऐसे काउंट करें या इसको ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, कैसे भी काउंट करें, इसका टोटल जो आएगा वो 15 आएगा। अब जैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल 15 आएगा। इसीलिए इसे तिबई 15 कहते हैं। तिबई 15 का मतलब इस नक्शे को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम 15 नंबर चाहिए, मतलब 15 की अदद चाहिए। 15 की अदद से अगर कम होगा तो आप कोई नक्शा नहीं बना सकते। आपको नक्शा बनाने के लिए मिनिमम 15 की अदद चाहिए। 15 के ऊपर वो 15 करोड़ भी हो जाए उसका नक्शा आप बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपको चाहिए काउंट वो है 15। तो इसीलिए इसको कहते हैं तिबई अदद। दूसरा है अदद तरा। अदद तरा का मतलब होता है किसी भी नक्शे को फॉर मसलस, समझिए आप सूरह इखलास का नक्शा बनाना चाहते हैं। सूरह इखलास की अदद जो है वो 1002 है। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, सूरह इखलास का नक्शा बनाने के लिए तरा, सूरह इखलास का जो तरा है वो 12 है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं उसका भी एक तरीक़ा है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुसलस को 12 से ही माइनस करेंगे, 12 ही माइनस करेंगे मुसलस में। भले ही यहाँ की काउंट कितनी भी हो जाए, 15 से लेकर 15 करोड़ तक भी हो जाए, आप उसमें से सिर्फ 12 ही माइनस करेंगे। मैं बताऊँगा बाद में आपको कि ये 12 काउंट किस तरह निकलते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये फ़िक्स है, ये 12 फ़िक्स है। तो आप इसको 1002 माइनस बाई 12 विच इज़ 990, इसके अदद हुए 990। तो जब आप नक्शा पुर करते हैं तो उसमें एक फिगर माइनस करना पड़ता है। वो क्यों? जब आप नक्शा भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम नक्शा भरना जब शुरू करते हैं तो नक्शे को एक एक नंबर हम बढ़ाते जाते हैं। तो इसीलिए उसे कहते हैं तरा। इसको 12, ये 12 उसी लिए काउंट होता है, क़ानून के 12 जो वहाँ पर आते हैं। तो हम किसी भी नक्शे को पुर करने के लिए मुसल्लस में पहले उसमें से 12 को माइनस कर देंगे। बची हुई अदद कितनी है? 990। अब हमको 12 के बाद में आता है तक़सीम। तक़सीम का मतलब क्या है? इसको डिवाइड करना पड़ता है। इसको कैसे और कितनी टाइप में डिवाइड करते हैं? इसके जितने खाने हैं उतने बार आप इसको डिवाइड करते हैं। $330। 990 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 990 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको बैलेंस फिगर जो मिलेगा वो 330। तो ये हुआ तरा, ये हुआ तक़सीम। अदद जितने खाने हैं उतनी बार इसको डिवाइड करेंगे। मुसल्लस को पहले 12 से माइनस कर लेंगे। अब आपको अदद क्या मिली? 330। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको समझ में आ गया मुसल्लस के 3 इंटू 3 खाने होते हैं। इसकी टोटल मिनिमम अदद 15 होनी चाहिए। 15 के ऊपर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 के नीचे का आप नक्शा नहीं बना सकते। तारा यानी इसका एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है कि आप मुसल्लस अगर पुर कर रहे हैं, काउंट कितनी भी बड़ी आपके हाथ में क्यों ना हो, पहले उसके 12 माइनस कर लें आप। ये भी हो गया आपका। उसके बाद में जो बैलेंस जो फिगर आपको मिला, जिस तरह यहाँ पर हमको मिला था 990, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, समझ गए? तो ये डिवाइडेड बाय 3 है। अब कसर के खाने ये क्या है? अब हम बात करते हैं कसर के बारे में। ये कसर क्या है? देखिए, अब हम मुसल्लस पे काम कर रहे हैं। मुसल्लस के अंदर अगर एक कसर बच जाए, बैलेंस अगर एक कसर हो तो उसको 7वें खाने में डालते हैं। अगर 2 कसर हो, बैलेंस फिगर इज़ 2, तो हम उसको 4थे खाने में डालते हैं। अभी बैलेंस फिगर कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ चलते चलते मैं और एक चीज़ भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं हर बार कोई पॉइंट बताता हूँ, कोई ट्रिक्स बता देता हूँ कि आप ये ढोंगी बाबा को कैसे पहचान सकते हैं। इसी तरह जैसे ही आदमी कलम उठाता है नकुश भरने के लिए, फ़ौरन आप पता लगा सकते हैं
ये एक्सपर्ट है कि नहीं है, इसने फ़न नक़ुश के अंदर तालीमात हासिल की है या नहीं है, या बस ये कॉपी कैट है, किसी बुक से देखकर लिख रहा है। वो कैसे आप पता लगाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। नक्शे लिखने के प्रिंसिपल्स में से एक अहम प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है, आपने शायद गौर किया होगा, जब मैं पहली मरतबा मुसल्लस और मरबी लिख रहा था तो मैंने एक स्टाइल लिया था। आपने गौर नहीं किया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम मुसल्लस यानी 3x3 का जब हम खाना लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और पहले ऐसी लाइन डालते हैं। ये देखिए, ये तरीक़ा है। उसके बाद में हम राइट से ही स्ट्रेट लाइंस भी देते हैं। आप वर्टिकल लाइंस भी राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे मुसल्लस लिखने के लिए। अगर आपको कोई ऐसे लिख रहा है ना नक्शा, कोई ऐसे लिख रहा है बग़ैर तमीज़ के, बग़ैर उसूल के, बस ऐसा कर दिए, कोई ऐसा 4 कोना बना दिया, फिर उधर लिख लिए, इधर लिख लिया, ऐसा कुछ कर रहा है ना आदमी, तो आप समझ जाओ ये फ़न नक़ुश में माहिर नहीं है। इसको प्रिंसिपल्स पता, बेसिक ही पता नहीं है, इसको बेसिक ही पता नहीं है। अगर कोई ऐसे वैसे लिख दिया उल्टी साइड से, अगर मुसल्लस लिख रहा है तो आपको पता है मुसल्लस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको लिखने का ढंग क्या है। देखिए, जैसे ये आकर के कंपाइलर है, एक हिसाब से जो नक्शे हैं ना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका भी ताल्लुक़ कोडिंग से है, वो इस बात को फ़ौरन समझ जाएंगे। ये आकर के एक कंपाइलर है, नक्शा जो है ये कंपाइलर है। कंपाइलर के अंदर जो भी कोड्स होते हैं उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अब अगर आगे पीछे करेंगे, कामा को कहीं और देना है, इसको कहीं और देना है, हैश को कहीं और देना, अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा। इसी तरह ये भी एक कंपाइलर है। जैसे कोडिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह नक्शे जो हैं वो एक कंपाइलर हैं। जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम डाई यूज़ करते हैं, सांचे यूज़ करते हैं। आप अभी स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। पहले पुराने टाइम में हुआ करता था, आज भी गाँव में होता है। ये एल्युमिनियम की पुरानी चीज़ों को जलाकर गलाकर उसको एक सांचे में डालते हैं, सांचे में डाल के उसको चम्मच या पतीली जो भी बनाना है वो बनाते हैं। आपको वीडियो दिखाई दे रही है, आप इसमें देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो। तो ये एक उस तरह का नक्शा है, सांचा है, डाई है नक्शा। आप अपना लिक्विड मिला करके उसमें डाल रहे हैं उस शेप को निकालने के लिए। मेडिकल लाइन में ये आपकी सिरिंज है। मेडिसिन आपको जो चाहिए, जो मेडिसिन की आपको ज़रूरत है, आप सिरिंज में घसीटेंगे और उसको लगाएंगे। ये मेडिकल लाइन में इसको सिरिंज कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की लाइन में इसको कंपाइलर है। इंजीनियरिंग लाइन में इट्स अ डाई, ये डाई है। आएगी ना बात समझ में। तो जब भी आप देखें कि कोई उल्टा सीधा लिख रहा है, कोई ऐसे डाल रहा है लाइन, कोई ऐसे वैसे खींच रहा है, ऐसे कुछ भी कर रहा है ना हरकत, तो आप समझो इसका इल्मुल नक़ुश का, नक्शे फ़न का इसने किसी सही आदमी से बैठ के तालीम हासिल नहीं की है। ये किसी बुज़ुर्ग के बयाज या किताब देख करके आपको बता रहा है। इसको एग्जैक्टली प्रिंसिपल ही नहीं मालूम है, उसूल ही नहीं मालूम है कि नक्शे किस तरह लिखे जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी आमिल जब कलम उठाए ना नक्शे लिखने के लिए, तो फ़ौरन आप पता लगा सकते हैं कि ये इल्मुल नक़श का फ़न्नान है या बस ये कॉपी करके किसी के बयास देख करके लिख रहा है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप फ़ौरन आमिल को पता लगा सकते हैं। जैसे वो कलम उठाता है ना लिखने के लिए, अगर उल्टा सीधा ऐसा वैसा किया तो उसमें आप समझ जाओ ये इसको नॉलेज नहीं है, ये कॉपी कैट है, कॉपी कर रहा है। तो मुसल्लस लिखने का असल तरीक़ा ये है। आप वर्टिकल लाइंस डालें या हॉरिजॉन्टल लाइंस डालें, राइट से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे जो भी लिखेंगे आप सीधी तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये मुसल्लस लिखने का तरीक़ा है। अभी हम यहाँ पर एक फ़िगर बनाते हैं जिसका बैलेंस डिजिट जो होगा वो 1 होगा। जैसे कि मुसल्लस 3x3, इसका अगर एक कसर आया तो हमको किस तरह यूज़ करना है वो बताने के लिए मैं बना रहा हूँ। एक जब बैलेंस आएगा तो उसको हम 7वें खाने में यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूरह इखलास का बताया आपको। सूरह इखलास में हम क्या करते हैं, चलिए इस डिजिट को 1003 कर लेते हैं। अब 1003 का अगर हमको नक्शा बनाना है, अगेन हम माइनस करेंगे 12, जिसका फिगर होगा अराउंड 991। ओके, नाउ अगेन 991
डिवाइडेड बाय 3, तो हमको बैलेंस फिगर जो मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो 330 होगा और इसका बैलेंस जो होगा वो होगा 1। जो इर्रेशनल वर्ड है जिसको डिवाइड करने के बाद में जो हमको बैलेंस फिगर मिलता है, जैसे कि आपने 991 को 3 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 330, बैलेंस फिगर जो है 1 है, इसको कसर कहते हैं। अब 1 अगर कसर आ गया तो उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? 7वें खाने में। अगर 1 कसर आ गया तो हम इसको यूज़ करेंगे 7वें खाने में। अब 7वें खाना ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आतिशी चाल है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसको ऐड करते हुए जाएंगे हम। तो अभी देखिए आप, मैं अभी ये नक्शा पूरा करता हूँ। 330 से हम स्टार्ट करेंगे। थ्री 34, 335, 336 की जगह हम लिखेंगे 337। यहाँ पर हम एक ऐड कर लेंगे, समझ गए ना आप? अगर 1 बैलेंस रहा तो उसको हम 7वें खाने में लिखेंगे, अगर 2 बैलेंस रहा तो उसको हम 4थे खाने में लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आता है। तो अब हमने यहाँ पे 37 लिख दिया, 38, 339। ये है खसर को यूज़ करने का तरीक़ा। तो आप समझ गए, मुसल्लस 3 × 3 खाने, इसके 9 खाने होते हैं। इसकी टोटल मिनिमम अदद जो चाहिए मुसल्लस नक्शा बनाने के लिए वो चाहिए हमको 15। इसको तबई कहते हैं, अदद तबई कहते हैं। हर मुसल्लस को बनाने के लिए इसका उसूल है, प्रिंसिपल। आपके फिगर में से आप पहले 12 माइनस करेंगे, तराख 12 माइनस करने के बाद में आपको जो फिगर मिलेगा उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, तक़सीम के बाद में आपको जो फिगर मिलेगा उसको आप नक्शे में पूर करेंगे, फर्स्ट खाने में डालेंगे। जो बैलेंस फिगर मिलेगा डिवाइड करने के बाद में, उसको कसर कहते हैं। अगर 1 कसर मिला, इसमें 2 ही कसर मिलेंगे आपको, 1 या 2, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 3 आएंगे तो इक्वलेंट होगा, तो 1 या 2। अगर 1 कसर हुआ तो हम 7वें खाने में लिखेंगे, 2 कसर हुआ तो हम 4वें खाने में लिखेंगे। आगे ना बात, ये था मुसल्लस के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह मरबी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे।